नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प के खास बुलेटिन एक मुलाकात में। और आज हम करवाएंगे आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला अधिवक्ता से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, और वो नाम है एडवोकेट मुक्ता कालरा। क्योंकि अधिवक्ता ही एक ऐसी कड़ी है जिसके जरिए समाज को कानूनी मदद और न्याय मिल पाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारी सहयोगी आपको लेकर चलेंगी एडवोकेट मुक्ता कालरा के द्वार। इस समय हम मौजूद हैं शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में, और आज हम करवाएंगे आपकी एक मुलाकात एडवोकेट मुक्ता कालरा जी के साथ। तो आइए चलते हैं और करते हैं सफर की शुरुआत। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एडवोकेट मुक्ता कालरा जी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। बहुत बहुत आपने हमें इसके लिए चुना। मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा बरेली से करी, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी मैं 5th क्लास तक। उसके बाद आर्यपुत्री इंटर कॉलेज से मैंने करा। उसके बाद लॉ की शिक्षा मैंने बरेली कॉलेज बरेली से प्राप्त करी। आपने वकालत कब की? मैंने वकालत 96 में पास आउट करी थी। और वकालत में आप प्रैक्टिस में कब से आई मैम? 96 से, दिसंबर 96 में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसके बाद मैंने अपने गुरु श्री सुशील शर्मा एडवोकेट जी बरेली में थे, उनके संग बैठ के ट्रेनिंग ली 1 साल की। मैम बैंक में पैनल अधिवक्ता कैसे बना जा सकता है, और आप किस बैंक में वर्तमान में पैनल अधिवक्ता हैं? बैंक में पैनल एडवोकेट रीजनल मैनेजर जो होते हैं आरएम ऑफिस में आरएम होते हैं, वो लोग अपॉइंट करते हैं, जिसकी सूचना ऑनलाइन पोर्टल पे मिलती है। वहीं पे आपको अपना फॉर्म भर के फिल करके डालना होता है। मैं वर्तमान में सभी सरकारी बैंकों की पैनल एडवोकेट हूँ, जैसे बीओबी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। सभी बैंक हैं मेरे पास। मैम अच्छा, आप कब से बैंक यूनियन बैंक। आप कब से बैंक में पैनल अधिवक्ता हैं? कितना समय आपको हो गया है? मेरे को 15-16 साल बैंकों की वकालत करते हो गए। वैसे इस 28 दिसंबर को मेरे को 25 साल की प्रैक्टिस मेरी पूरी हो जाएगी और बैंकों में 15-16 साल की वकालत हो गई। बैंकों में मेरा अपॉइंटमेंट डायरेक्ट हुआ था। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे जो भी लोग मिले वो बहुत अच्छे मिले और मेरा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ था। कोई मैंने ऑनलाइन वगैरह नहीं किया था, सिर्फ बैंक में जाके एप्लीकेशन दी थी और मैं अपॉइंट हो गई थी। मैम हम जानना चाहेंगे वकालत के शुरुआती दिनों में आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ी? देखिए, इस मामले में मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत लकी रही। मेरे को वकालत के प्रोफेशन में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे सीनियर थे, वो मुझे घरेलू बिल्कुल मानते थे, लड़की की तरीके से। इसलिए मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला जीवन में। और उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो बस मेहनत और ईमानदारी, इन 2 बातों को पकड़े रहिए, आप जीवन में हमेशा कामयाब रहेंगी। अच्छा मैम, आपके परिवार में कौन कौन है और आपके पति क्या करते हैं? मेरे परिवार में मेरा पति और मेरा एक बेटा है। पति मेरे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है उनकी, और बेटा मेरा बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। मैम वकील बनने के लिए, वकालत करने के लिए आपको प्रेरणा कब और कैसे मिली? देखिए, ये मेरा पापा का सपना था, क्योंकि मेरे दादाजी जो सीआईडी इंस्पेक्टर थे, उसके बाद से हमारे परिवार में कोई भी कानून और प्रशासन में नहीं गया। तो मेरे पापा की प्रबल इच्छा थी कि हमारे यहाँ से एक इंसान इस फील्ड में जाए। लेकिन चूंकि मैं बचपन से थोड़ी बीमार रहती थी तो पुलिस में तो नहीं जा सकती थी। पापा ने फिर मेरे को लॉ का करने का सजेशन दिया और आज उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। मैम आपने सेंट्रल बार एसोसिएशन का पहला चुनाव कब लड़ा और उसके क्या परिणाम रहे? मैंने सेंट्रल बार एसोसिएशन का पहला चुनाव 2020-21 में लड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए, जिसमें मुझे सभी सीनियर और जूनियर ने पूर्ण बहुमत से सहयोग दिया और मैं विजयी हुई। मैम हम अगला क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है जिसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो आप उसका केस लड़ेंगी या नहीं? जरूर लड़ूंगी, जितनी मुझसे यथासंभव सहयोग हो सकेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको किसी की सेवा करने के लिए
कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में आप सहयोग करिए, बस उसी वही आपकी समाज सेवा है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप किसी गरीब का निःशुल्क इलाज कर दीजिए, आप वकील हैं तो आप किसी गरीब का निःशुल्क केस लड़ दीजिए, उसे सही सलाह दीजिए, उसे गुमराह मत करिए। बस यही मेरा मानना है। अच्छा मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जूनियर अधिवक्ताओं साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सीनियर का सम्मान करिए, जूनियर से प्यार से बोलिए। जीवन में सफलता पाने का बस यही मूल मंत्र है। सबसे प्यार से मिलजुल के रहिए और अपने काम पे फोकस करिए। कोई क्या कहता है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों में आप ना पड़िए। आप अपने काम पे ही फोकस करिए और मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट मुक्ता कालरा जी। जिन्होंने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया। हम जल्द वापस आएंगे ऐसे ही किसी मुलाकात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एडवोकेट मुक्ता कालरा जी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। बहुत बहुत आपने हमें इसके लिए चुना। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा बरेली से करी, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी मैं 5th क्लास तक। उसके बाद आर्यपुत्री इंटर कॉलेज से मैंने करा। उसके बाद लॉ की शिक्षा मैंने बरेली से प्राप्त करी। आपने वकालत कब की? मैंने वकालत 96 में पास आउट करी थी। और वकालत में आप प्रैक्टिस में कब से आई मैम? 96 से, दिसंबर 96 में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसके बाद मैंने अपने गुरु श्री सुशील शर्मा एडवोकेट जी बरेली में थे, उनके संग बैठ के ट्रेनिंग ली 1 साल की। मैम, हम जानना चाहेंगे वकालत के शुरुआती दिनों में आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ी? देखिए, इस मामले में मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत लकी रही। मेरे को वकालत के प्रोफेशन में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे सीनियर थे, वो मुझे घरेलू बिल्कुल मानते थे, लड़की की तरीके से। इसलिए मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला जीवन में। और उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो बस मेहनत और ईमानदारी, इन 2 बातों को पकड़े रहिए, आप जीवन में हमेशा कामयाब रहेंगे। अच्छा मैम, आपके परिवार में कौन कौन है और आपके पति क्या करते हैं? मेरे परिवार में मेरा पति और मेरा एक बेटा है। पति मेरे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है उनकी, और बेटा मेरा बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट। मैम, वकील बनने के लिए, वकालत करने के लिए आपको प्रेरणा कब और कैसे मिली? देखिए, ये मेरा पापा का सपना था, क्योंकि मेरे दादाजी जो CID इंस्पेक्टर थे, उसके बाद से हमारे परिवार में कोई भी कानून और प्रशासन में नहीं गया। तो मेरे पापा की प्रबल इच्छा थी कि हमारे यहाँ से एक इंसान इस फील्ड में जाए। लेकिन चूंकि मैं बचपन से थोड़ी बीमार रहती थी तो पुलिस में तो नहीं जा सकती थी। पापा ने फिर मेरे को लॉ का करने का सजेशन दिया, और आज उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। मैम, आपने सेंट्रल बार एसोसिएशन का पहला चुनाव कब लड़ा और उसके क्या परिणाम रहे? मैंने सेंट्रल बार एसोसिएशन का पहला चुनाव 2020-21 में लड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए, जिसमें मुझे सभी सीनियर और जूनियर ने पूर्ण बहुमत से सहयोग दिया और मैं विजयी हुई। मैम, हम अगला क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है जिसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो आप उसका केस लड़ेंगी या नहीं? जरूर लड़ूंगी, जितनी मुझसे यथासंभव सहयोग हो सकेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको किसी की सेवा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में आप सहयोग करिए, बस उसी वही आपकी समाज सेवा है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप किसी गरीब का निःशुल्क इलाज कर दीजिए, आप वकील हैं तो आप किसी गरीब का निःशुल्क केस लड़ दीजिए, उसे सही सलाह दीजिए, उसे गुमराह मत करिए। बस यही मेरा मानना है। अच्छा मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जूनियर अधिवक्ताओं साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सीनियर का सम्मान करिए, जूनियर से प्यार से बोलिए। जीवन में सफलता पाने का बस यही मूल मंत्र है। सबसे प्यार से मिलजुल के रहिए और अपने काम पे फोकस करिए। कोई क्या कहता है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों में आप ना पड़िए। आप अपने काम पे ही फोकस करिए और मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी।
तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट मुक्ता कालरा जी। जिन्होंने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया। हम जल्द वापस आएंगे ऐसे ही किसी मुलाकात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये था हमारा खास बुलेटिन एक मुलाकात। हम जल्द वापस आएंगे ऐसे ही किसी मुलाकात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।